से एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गरीब बंदा किधर जाए। अफसोस की बात है, हमेशा यही होता है और हम लोग हमेशा अफसोस ही करते रहेंगे और कुछ नहीं होना इस कौम का। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और इस मुल्क में चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। गाड़ी कहाँ खड़ी कर देंगे भाई, आज के बाद गाड़ी कहाँ चलेगी। डॉलर आगे आगे तो पेट्रोल भी पीछे ना रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। कीमतें मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। निगरान हुकूमत ने महंगाई और बिजली बिलों के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 दिन बाद फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे महंगा। नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो गई। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक फौरी हो गया। एक तरफ एक शहर में बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, उसी शहर में 200 मेगावाट 400 मेगावाट 500 मेगावाट की चोरी हो रही है। सब्सिडाइज करना प्राइमरीली ये है कि आप अपनी फिस्कल ऑब्लिगेशन को मुस्तकबिल में जो टैक्स आपने कल लेना है आज के बजाय आप उसकी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। आप मसले को हल नहीं करते हैं, आप मसले को टाल देते हैं। इतनी महंगाई नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो, बिल तो अदा करना ही होगा। बिजली के बिलों को इशू बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साफ जवाब। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, झूठे वादे करेंगे ना अपनी जिम्मेदारियों से हटेंगे। बिजली के बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। IMF को बिजली के बिल्स के मामले में तजावीज दी हैं। अपने वज़रा को कामों का टारगेट भी दे दिया। ये भी कहा, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन होगा तो हम चले जाएंगे। मुल्क काबिल हाथों में है। हमारी अफवाज अपना काम कर रही है। सिर्फ वापडा मुलाजमीन के लिए बिजली फ्री है। एहतजाज करें या शोर, बिल हर सूरत देना पड़ेगा। अगर मिली भी तो सिर्फ किस्तों में सहूलत मिलेगी। बराए नाम रिलीफ देने का मंसूबा तैयार। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का प्लान बना लिया गया। मंसूबा IMF से शेयर कर दिया गया। प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने का फैसला। बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की तजवीज़। IMF राजी हुआ तो सिर्फ 2 माह के लिए मुआहदा होगा। अगस्त और सितंबर के बिलों को एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। बिजली चोरी रोकने के हंगामी प्लान पर भी काम। 250 अरब के लिए रिलीफ के लिए रकम जमा की जाएगी। उधर वापडा और वजारत आबी वसाइल के मुलाजमीन के फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की मुखालफत। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक फ्री यूनिट्स ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी। मुल्क में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। बढ़ती महंगाई से हर तबका परेशान। महंगी बिजली के झटकों से अवाम का मीटर आउट। मुजाहिरे और एहतजाज न रुके। ताजरों के एहतजाजी तहरीक का भी आगाज। कराची के ताजरों का आज हड़ताल का ऐलान। छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। गुज़िश्ता रोज कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में दुकानें और बाजार बंद रहे। सड़कों पर अवाम का बिलों के खिलाफ एहतजाज। कराची बलोच कॉलोनी के मकीनों का शाराए फैसल पर मुजाहिरा। लाहौर में भी शहरियों का एहतजाज। गुजर खान में भी GT रोड को बंद किया गया। मरी विहाड़ी चिश्तियाँ DG खान में भी शटर डाउन रहा। बहावलनगर में स्कूल के बच्चे सड़कों पर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा ने भी हड़ताल की। सवाबी में वार्ड ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। मर्दान में शटर डाउन रहा। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में तालिबात ने एहतजाजी रैली निकाली। डॉलर ने मुल्क की माशत की चूल्हे हिला दी। अमरीकी करेंसी पे काबू। स्टॉक मार्केट पे क्रैश। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये महंगा 322 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में भी 1 रुपये 36 पैसे बढ़ा 305 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों डूब गए। 100 इंडेक्स में 1242 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 45,000 की नफ्सियाती हद भी खो दी। फी तोला सोना भी 3,400 रुपये महंगा। एशिया कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। पाकिस्तानी शहीनों के श्रीलंका में डेरे। हाई वोल्टेज मैच में बारिश का इम्कान। अहम तरीन मैच में बादल रंग में भंग डाल सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल सारा दिन गहरे बादल छाए रहेंगे। पॉली कैली में 60 से 80% तक बारिश का इम्कान है।
दो अजीम बल्लेबाजों का एक दूसरे को खराजे तहसीन। बाबर और कोहली दोनों ही एक दूसरे के मोतरफ। बाबर ने कहा कोहली 2019 से अब तक पीक पर हैं, उनसे बहुत रहनुमाई ली। कोहली ने जवाब दिया बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर हैं, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है। फैंस ने दोनों की बातों को खूब पसंद किया। आइन किसी की जागीर नहीं। पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा इलेक्शन की तारीख का नजरसानी केस से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात की तारीख देने का मुकदमा पहले ही खत्म हो चुका है। बताएं अदालती फैसले में गलती कहाँ है। अदालत ने कहा आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन कहता है तारीख तब्दील करने के अख्तियार है। अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तेफाक नहीं करती। नजरसानी में दोबारा दलाइल की इजाजत नहीं। आइन इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदलिया मुदाखलत करेगी। कोई इदारा आइन से तजावुज नहीं कर सकता। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात कराने का पाबंद है। नैब तरमीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दील कर दी गई। 49 करोड़ करप्शन वाला नैब से बचकर आजाद हो जाएगा, ये संजीदा मामला है। बेनामी के खिलाफ कार्रवाई एहतसाब का मरकज है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स पूछा। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया। बेनामीदार रेफरेंसेस में बुनियादी केस आमदन से ज्यादा सासाजात का था। अब पहले साबित करना पड़ेगा करप्शन के पैसे से बेनामी जायदाद बनी या नहीं। नैब तरमीम से इस्तगासा पर गैर जरूरी बोझ डाला गया। कम से कम ये तो तय होना जरूरी है कि असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। अगर जराए आमदन भी मुल्जिम ने नहीं बताने तो ये जुर्म साबित नहीं हो सकता। समात आज फिर होगी। परवेज इलाही को सुबह 10 बजे पेश कर देंगे। नैब की लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी। अदालत ने इससे पहले परवेज इलाही को 2 बजे पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही को पेश ना करने पर बताएं किसको वारंट जारी करूं। क्या डायरेक्टर नैब और डीजी नैब लाहौर के वारंट जारी कर दूं? हमने फैसला करना है अब गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। नैब ने अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पेश न करने का फैसला किया। केस को सिंगल बेंच से 2 रुकनी बेंच मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त पर एतराज लगाकर वापस कर दी। समाअत फिर शुरू हुई तो अदालत ने पूछा परवेज इलाही को कितने बरस जेल में रखेंगे, खुलकर बताएं चाहते क्या हैं। नैब की जानिब से सुबह पेश करने की यकीन दहानी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ जारहाना इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अहम शख्सियात पर तनकीद न करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। दुबई इजलास नवाज शरीफ ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला दिया था। मुल्क की तबाही के जिम्मेदारों को बेनकाब करने का कहा था। चंद अहम शख्सियात और मुश्तरका दोस्तों ने नवाज शरीफ से रब्ता किया। दरख्वास्त की कि वो इंतखाबी मुहिम में अहम शख्सियात पर तनकीद ना करें। मशवरा दिया वो माजी को भूल कर मुस्तकबिल की सियासत देखें। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मुश्तरका दोस्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ भी अपने भाई को ना मना सके। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल करना है। हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही इंतखाबी शेड्यूल देंगे। हल्का बंदियों के दौरानिए को मजीद कम करने की कोशिश करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुस्लिम लीग काफ के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। इंतखाबी अखराजात और मुहिम की सख्त मॉनिटरिंग होगी। इलेक्शन के दौरान फौज और दीगर इदारों की खिदमात ली जाएंगी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत का मकसद चेयरमैन पीटीआई की जान को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने 16 और 30 अगस्त की समाअतों की तहरीरी हुक्मनामे जारी कर दिए। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने कहा मालूम नहीं उन्हें बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए, इसीलिए वहीं समाअत हुई। जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। किसी भी इंसान की जिंदगी अहम है। गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। साइफर केस आम नौइयत का नहीं। साइफर जैसे हसास केसेस में रियासत की खुद मुख्तारी भी शामिल होती है। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। सीक्रेट एक्ट अदालत में केस की समाअत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई अपने बेटों से बात करना चाहते हैं।
अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की बात की हिदायत कर दी। गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कंप्यूटर ब्रांच में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। गुजरांवाला एंटी करप्शन हुकाम ने बोर्ड के 10 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मैट्रिक और इंटर में 400 से 500 नंबर लेने वालों के नंबर 1000 तक किए गए।